वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जर्मन मीजल्स यानी कि रूबेला डिजीज के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है रूबेला डिजीज। तो ये पीडिया का एक टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग दोनों के लिए। तो देखिए जर्मन मीजल्स जिसे रूबेला भी कहा जाता है या रूबेला जिसे जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है या इसे 3 डेज मीजल्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही नाम है रूबेला के। क्या होता है? ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से फैलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड। जो हमारी सर्वाइकल है इसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है। तो करेक्टर इसका मेन करेक्टर क्या रहेगा? इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। मोस्ट कॉमनली ये किन में पाया जाता है? जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं यानी कि 3 ईयर से लेके जो 13-14 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। कोज इसका रहता है रूबी वायरस। रूबी वायरस इसका कोज रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस तरह से ये फैलता है। तो एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कॉन्टेक्ट से फैलता है। मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब जैसे कि अगर किसी बच्चे को रूबेला डिजीज हो चुकी है, उसके थूक के द्वारा उसने खांसा, छींका, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है ये इन्फेक्शन फैलेगा। डायरेक्ट कैसे और इनडायरेक्ट कैसे? कि जो उस पेशेंट ने, उस बच्चे ने स्नीजिंग की या कफिंग की, उसके थ्रू जो उसकी ड्रॉपलेट्स थी वो कहीं गिर गई, उन ड्रॉपलेट के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, या तो किसी बच्चे के फ्रंट में ही क्या किया, उस बच्चे ने स्नीजिंग कर दी या कफिंग कर दी, तो डायरेक्ट उसके फेस पे क्या होगा, वो ड्रॉप्स गिर जाएंगी या उसके हाथ पे लग जाएंगी। तो इस तरह से क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होता है, ये फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना रहता है? एवरेज होती है इसकी 16 डेज। वैसे होता है 14 से 21 डेज के अंदर क्या है, ये वायरस जो बच्चा है उसकी बॉडी के अंदर अपनी पूरी ग्रोथ कर लेता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बॉडी के अंदर एंटर होना और एंटर होने के बाद कितने दिनों में वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा ताकि वो अपनी जो डिजीज है वो फैला सके। तो इंक्यूबेशन पीरियड की एवरेज जो दिन है वो होते हैं 16 और वैसे 14 से 21 डेज के अंदर अंदर ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ कर लेता है। साइन सिम्टम देखें तो मेलेज होगा यानी कि पूरी बॉडी के अंदर पेन रहता है। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी यानी कि जो हो सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। इसके बाद है रैशेस हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने होने शुरू हो जाते हैं बॉडी पर। मैक्यूल्स होते हैं यानी कि इस तरह से क्या है, दाने पूरी बॉडी में, फेस पे, एक्सट्रीमिटीज यानी कि हाथों पे, पैरों पे, और जो एब्डोमन है यानी कि ट्रंक वाला एरिया, एब्डोमन वाला, ये फ्रंट वाला, इसमें भी क्या है यानी कि पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, मैक्यूल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पे बन जाते हैं। तो ये रहते हैं इसके अलावा लो ग्रेड फीवर भी होता है। लो ग्रेड फीवर रहता है। मैक्यूल्स होते हैं इसमें, पैप्यूल्स नहीं होते। पैप्यूल्स में पस फॉर्मेशन होती है, इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होती, मैक्यूल्स होते हैं। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम मतलब रूबेला क्या है, एक तो छोटे बच्चों में हुआ और सेकंड क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या है, ये प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है। तो उससे अगर वो बच्चे में फैले यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हुआ रूबेला मदर को, मदर से किसमें आगे गया, बेबी में ट्रांसफर हो गया, तो वो कहलाता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, मेंटली भी नहीं होती और फिजिकली भी नहीं होती। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रहेगी बच्चे को। क्लेफ्ट प्लेट की प्रॉब्लम रहती है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गेनोमेगाली जैसे कि सप्लीनोमेगाली हो गया,
ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनोमेगाली होती है, यानी कि ऑर्गन्स का साइज बढ़ जाना। पैनक्राइटिस हो सकता है, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होना। रेटिनल, आई से रिलेटेड जो रेटिनल है वहां लीजन हो जाना। कैटरेक्ट हो जाना। क्रोनिक एनसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, यानी कि मदर से जो ये बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है डिजीज। तो डायग्नोसिस इवेल्युएशन देखें इसका, तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है। इसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे और वायरस आइसोलेशन करते हैं, देखते हैं कि किस वायरस के द्वारा ये फैला है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। बेड रेस्ट, जो बच्चा है उसे बेड रेस्ट प्रॉपर प्रोवाइड करवाएंगे। इंटरफेरोन्स देते हैं या आइसोप्रिनिसोन्स देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। प्रोफाइलैक्सिस मतलब बच्चे को क्या है, जो MMR की वैक्सीन लगती है, बच्चे का वैक्सीनेशन करवाओ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के थ्रू, ठीक है। वैक्सीनेशन होता है एक्टिव, तो वो करवाया जाना सबसे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि रूबेला बच्चों के अंदर ना फैले। इसमें क्या है, MMR का इंजेक्शन लगता है लगभग 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद और 12 मंथ तक। तो क्या है, MMR का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि मीजल, मम्स और जो रूबेला की डिजीज है वो ना हो। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, रूबेला या जर्मन मीजल्स। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।